हम अक्सर ऐसे जुमले बोलते हैं कि वो मुझे हँसाता है, या वो मुझे ज़बरदस्ती हँसाता है। अगर इस तरह का जुमला है ना जिसमें हम काम खुद नहीं कर रहे बल्कि करवा रहे हैं, कोई भी शख्स काम खुद नहीं कर रहा बल्कि करवा रहा है, कोई भी शख्स काम खुद नहीं कर रहा बल्कि करवाता है, तो ये कॉज़ेटिव वर्ब होते हैं। ये सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। पॉजिटिव जो निकला है वो कॉज से निकला है, यानी किसी वजह। अब क्या होता है इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, यानी जो सब्जेक्ट है आपका, डूअर ऑफ एन एक्शन है, फाइल है, वो खुद काम नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो काम करवाएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस पॉजिटिव कहलाते हैं। पॉजिटिव वर्ब हमारे पास 5 हैं, लेकिन इन जुमलों में आज इस वीडियो में हम आज पॉजिटिव वर्ब मेक के सेंटेंसेस देखेंगे। मेक भी पॉजिटिव वर्ब है, और जब पॉजिटिव वर्ब मेक यूज़ करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि हम काम ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, किसी को मजबूर करके करवा रहे हैं। यानी जो भी शख्स हमें काम करके देगा, वो मजबूरी में ज़बरदस्ती करके देगा, खुशी से कर नहीं देगा। अब ये जुमले बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद आपका पॉजिटिव वर्ब मेक आएगा। ये जो वर्ब है ये पॉजिटिव वर्ब है यहाँ पे मेक। उसके बाद पर्सन आएगा। अच्छा, पर्सन यहाँ वो शख्स है जो काम करेगा, और सब्जेक्ट यहाँ पे वो शख्स है जो काम करवाएगा। ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। अब तमाम सेंटेंसेस में जो भी चेंजेस आएंगी वो मेक में आएंगी, पॉजिटिव वर्ब मेक में आएंगी। यानी अगर प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव वर्ब होगा मेक, और अगर कंटिन्यूस होगा तो इज एम आर के साथ हो जाएगा मेकिंग। अगर परफेक्ट होगा तो हैज और हैव के साथ हो जाएगा मेड। यानी जो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वैसे ही रहेगी, चेंजेस जितनी भी आएंगी अकॉर्डिंग टू टेंस वो मेक में आएंगी। अगर पास्ट सिंपल होगा तो यहाँ पे मेक की सेकंड फॉर्म मेड आएगी। अगर पास्ट कंटिन्यूस होगा तो वॉज वर्ब के साथ मेकिंग हो जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड के साथ मेड आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही अगर फ्यूचर होगा तो विल मेक होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस होगा तो विल बी मेकिंग होगा, और फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल हैव मेड होगा। तो जो भी चेंजेस आएंगी अकॉर्डिंग टू टेंस वो मेक में आएंगी। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आगे पर्सन के बाद वो सेम रहेगी। अच्छा, यहाँ जो पर्सन है या तो यहाँ पर शख्स का नाम आएगा, या फिर आप जो है ऑब्जेक्टिव पर्सन यूज करेंगे, यानी हिम, हर, मी, अस, आप ये यूज करेंगे, देम। ठीक है। तो अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है वो मुझे ज़बरदस्ती हंसाता है। यहाँ पे ज़बरदस्ती मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया है, वरना सिंपल हम कहेंगे वो मुझे हंसाता है। ठीक है। लेकिन हंसाता है अगर आप मेक में बना रहे हैं तो आपके जहन में ये बात होगी कि वो शख्स मुझे ज़बरदस्ती हंसाता है। तो अब वो शख्स मुझे हंसाता है, इसके लिए कहेंगे हम ही मेक्स मी लाफ। ही मेक्स मी लाफ। अब देखें सब्जेक्ट आ गया ही, ये काम नहीं कर रहा, ये करवाएगा। ये खुद नहीं हंस रहा, ये हंसा रहा है, तो ही आ गया। अब ही चूंकि प्रेजेंट सिंपल का टेंस है तो मेक में एस लग जाएगा। ही मेक्स, और फिर मुझे हंसा रहा है तो मी आ जाएगा पर्सन। ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाता है। अब अगर यही सेंटेंस में कंटिन्यूस में ले जाऊं कि वो मुझे हंसा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो मैं कहूँगी ही इज मेकिंग मी लाफ। यानी वो खुद तो नहीं हंस रहा, वो हंसा रहा है, और कंटिन्यूस है तो इज मेकिंग हो जाएगा। ही इज मेकिंग मी लाफ वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर यही सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस में ले जाऊं कि वो मुझे हंसा रहा था, वो मुझे ज़बरदस्ती हंसा रहा था, मैं तो नहीं हंस रही थी। हम कहते हैं ना अक्सर, यार वो मुझे हंसा रहा था, मैं नहीं हंस रही थी। तो आप कहोगे ही वॉज मेकिंग मी लाफ। पास्ट कंटिन्यूस के लिए वॉज मेकिंग आ जाएगा, ही वॉज मेकिंग मी लाफ। और अगर मैं पास्ट सिंपल में ले जाऊँ कि यार उसने मुझे हंसाया था, मैं खुद नहीं हंसी थी, उसने हंसाया था, तो आप कहोगे ही मेड मी लाफ। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, ही मेड मी लाफ। तो बहुत आसान सेंटेंसेस है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब एक और सेंटेंस देखिए, मेरी अम्मी उससे एक्स्ट्रा काम करवा रही हैं, तो आप कहोगे माई मदर इज मेकिंग हिम डू एक्स्ट्रा वर्क। देखिए, माई मदर ये करवा रही हैं सब्जेक्ट है, करवा रही हैं तो इज मेकिंग हो जाएगा। माई मदर इज मेकिंग, उस लड़के से करवा रही हैं तो हिम आ जाएगा। माई मदर इज मेकिंग हिम डू एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा काम करवा रही हैं। अब ऐसे ही अगर मैं इसको प्रेजेंट सिंपल में ले जाऊँ कि मेरी अम्मी उससे एक्स्ट्रा काम करवाती हैं, रोज़ करवाती हैं, तो मैं कहूँगी माई मदर मेक्स हिम डू एक्स्ट्रा वर्क। माई मदर के बाद मेक हो जाएगा मेक्स, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है। माई मदर के साथ मेक में एस लगेगा, माई मदर मेक्स हिम डू एक्स्ट्रा वर्क। मेरी अम्मी उससे ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा काम करवाती हैं। मेरा शौहर मुझसे ज़बरदस्ती जॉब करवाएगा, यानी मुझे पता है कि मेरा शौहर खुद काम नहीं करता और वो चाहेगा कि मैं काम करूं, मैं भी काम नहीं करना चाहती, तो वो मुझसे ज़बरदस्ती जॉब करवाएगा। तो मैं कहूँगी माई हस्बैंड विल मेक मी डू द जॉब। अब ये फ्यूचर का है तो माई हस्बैंड के बाद विल मेक आ जाएगा। माई हस्बैंड विल मेक मी डू द जॉब। मेरा शौहर मुझसे नौकरी करवाएगा। माई हस्बैंड विल मेक मी डू द जॉब। क्या तुम्हारा शौहर तुमसे नौकरी करवाता है? अब मैं किसी से पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारा शौहर तुमसे ज़बरदस्ती काम करवाता है, नौकरी करवाता है? तो आप कहोगे डज योर हस्बैंड मेक यू डू द जॉब। डज योर हस्बैंड मेक यू डू द जॉब।
आवर प्रिंसिपल इज़ मेकिंग अस वर्क फॉर फंक्शन। हमारी प्रिंसिपल हमसे ज़बरदस्ती फंक्शन के लिए काम करवा रही हैं, यानी हम विलिंग नहीं है एक्स्ट्रा काम करने के लिए, लेकिन हमारी प्रिंसिपल हमसे ज़बरदस्ती काम करवा रही हैं। आवर प्रिंसिपल इज़ मेकिंग, करवा रही हैं, इज़ मेकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस, अस, हमसे, आवर प्रिंसिपल इज़ मेकिंग अस वर्क फॉर फंक्शन, फंक्शन के लिए काम करवा रही हैं। पास्ट के कुछ सेंटेंसेस देखें। ही डिडंट मेक मी डू एनीथिंग, उसने मुझसे कुछ भी नहीं करवाया। ही डिडंट मेक मी डू एनीथिंग, यानी उसने मुझसे फोर्सफुली कुछ भी नहीं करवाया, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवाया, जो किया मैंने खुद किया। अब चूंकि पास्ट है और नेगेटिव है तो डिड नॉट आया, डिड नॉट के बाद वापस से मेक की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मेक। ही डिड नॉट मेक मी, मुझसे, डू एनीथिंग, उसने मुझसे कुछ नहीं करवाया। मैंने उससे खाना नहीं पकवाया। आई डिडंट मेक हिम कुक द फूड, मैंने उससे खाना नहीं पकवाया, यानी उसने खाना खुद पकाया, मैंने नहीं पकवाया, तो आई डिडंट, नेगेटिव हो गया, डिडंट मेक हिम कुक द फूड, मैंने उससे खाना नहीं पकवाया। आई वॉन्ट मेक हर डू एक्स्ट्रा वर्क, मैं उस लड़की से एक्स्ट्रा काम नहीं करवाऊंगी, यानी अगर वो यहाँ जॉब करती है तो मुझसे एक्स्ट्रा काम नहीं करवाऊंगी। अब ये फ्यूचर का हो गया और नेगेटिव है, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट, तो मैं कह रही हूँ आई वॉन्ट मेक हर डू एक्स्ट्रा वर्क, आई वॉन्ट मेक हर डू एक्स्ट्रा वर्क। ही मेक्स मी क्लीन द हाउस, वो मुझसे घर साफ करवाता है, यानी जो भी लड़का है वो मुझसे घर साफ करवाता है, तो ही मेक्स मी क्लीन द हाउस, प्रेजेंट सिंपल का है तो मेक्स हो गया, ही मेक्स मी क्लीन द हाउस, वो मुझसे घर साफ करवाता है। शी मेक्स मी वॉश द क्लोथ्स, वो मुझसे कपड़े धुलवाती है, शी मेक्स मी वॉश द क्लोथ, वो मुझसे कपड़े धुलवाती है। अब दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं, कि हमारे टीचर ने हमसे ख़त लिखवाया, हमारे टीचर ने हमसे ख़त लिखवाया, और क्या तुम मुझसे नौकरी करवाओगे, क्या तुम मुझसे नौकरी करवाओगे। अच्छा, अब मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ में, एक ही सेंटेंस को तमाम टेंस में रिपीट करना चाह रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट जो है मेक का पॉजिटिव वर्ब में वो अच्छे से क्लियर हो जाए। एक सेंटेंस ले रही हूँ मैं कि शी मेक्स मी मेक टी, वो मुझसे चाय बनवाती है, शी मेक्स मी मेक टी, वो मुझसे चाय बनवाती है, प्रेजेंट सिंपल का इसलिए मेक में एस लगा है, शी मेक्स मी मेक टी। अगर इसका नेगेटिव बनाऊंगी तो मैं कहूँगी शी डजंट मेक मी मेक टी, वो मुझसे चाय नहीं बनवाती है, तो शी है इसलिए डजंट आया है, और उसके बाद मेक में से एस रिमूव हो जाएगा, शी डजंट मेक मी मेक टी। इसको कंटिन्यूस में देखें, शी इज़ मेकिंग मी मेक टी, वो मुझसे चाय बनवा रही है, ज़बरदस्ती बनवा रही है, शी इज़ मेकिंग मी मेक टी। वो मुझसे चाय बनवा चुकी है, यानी वो मुझसे ज़बरदस्ती चाय बनवा चुकी है, शी हैज़ मेड मी मेक टी, शी हैज़ मेड मी मेक टी। अब यही सेंटेंस पास में देख लें, उसने मुझसे चाय बनवाई, यानी उसने मुझसे ज़बरदस्ती चाय बनवाई, शी मेड मी मेक टी, शी मेड मी मेक टी, पास्ट सिंपल है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड आ गई। और अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप कहोगे शी डिडंट मेक मी मेक टी, उसने मुझसे चाय नहीं बनवाई, शी डिडंट मेक मी मेक टी। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी मेक। अब अगर कंटिन्यूस होगा तो शी वॉज मेकिंग मी मेक टी, वो मुझसे चाय बनवा रही थी, ज़बरदस्ती बनवा रही थी, मैं नहीं बनाना चाहती थी, शी वॉज मेकिंग मी मेक टी। शी हैड मेड मी मेक टी, वो मुझसे चाय बनवा चुकी थी, शी हैड मेड मी मेक टी। शी विल मेक मी मेक टी, वो मुझसे चाय बनवाएगी, यानी अगर मैं वहाँ जाऊँगी ना तो मुझसे चाय बनवाएगी, शी विल मेक मी मेक टी। शी विल बी मेकिंग मी मेक टी, वो मुझसे चाय बनवा रही होगी, शी विल हैव मेड मी मेक टी, वो मुझसे चाय बनवा चुकी होगी। अब ये कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव वर्ब का, मेक में हम काम ज़बरदस्ती करवाते हैं, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में ये बंदा काम खुद नहीं करेगा, करवाएगा, फिर मेक आ जाएगा, और जितनी चेंजेस आएंगी अकॉर्डिंग टू टेंस वो मेक में होंगी। उसके बाद पर्सन आएगा, पर्सन में आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर जो भी आपने काम करवाना होगा उस काम का नाम आएगा। तो अब आपकी बारी है, अब आप कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस शेयर कीजिए कि आप कौन से काम किसी दूसरे से करवाते हैं या कोई दूसरा आपसे कौन से काम करवाता है। तो टेंसेस फॉलो करते हुए आप मेक को यूज़ करेंगे और पॉजिटिव वर्ब मेक के साथ बनाएंगे। ये सेंटेंसेस हम अपनी कॉन्वर्जेशन में बहुत यूज़ करते हैं, तो अब इन्हें अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।